आहू एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ ऋतिका। कल सुबह मैंने अपने दर्शकों को जानकारी दी थी कि गृह मंत्री यानी अमित शाह जो है वो जम्मू कश्मीर में इस समय चल रहे तमाम जितने बर्निंग इश्यूज़ हैं, बर्निंग टॉपिक्स हैं, उन सब के ऊपर बातचीत करेंगे और कोई ना कोई हल जो है उस चीज़ का निकाला जाएगा। तो कल जिस तरह से मैंने आपको ये जानकारी दी थी कि कल सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ये मीटिंग का दौर चला है और उसमें जम्मू कश्मीर के तमाम बातों पर जो है वो चर्चा हुई है और उसमें जितने भी टॉपिक्स में बात हुई है वो फ़िलहाल मैं आप लोगों के समक्ष तो ज़रूर रखूँगी, क्योंकि जब मीटिंग शुरुआत हुई थी तो समय बताया गया था और जिस तरह से एजेंसीज़ ने अपनी जानकारी रखी थी मैंने अपने दर्शकों तक पहुँचाने की कोशिश की थी। और कल से ही बहुत से लोग इस चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं कि मीटिंग के बाद का नतीजा क्या था, मीटिंग के बाद जो है वो क्या कुछ सामने आया है। तो मैं आपको बता दूं कि कल मैंने जिस तरह से कहा था कि डेली वेजेस की बात की जाएगी, बाकी जितने एनवाईसी की बात की जाएगी, जम्मू कश्मीर के मुद्दों के लिए अगर कहा गया था कि ये मीटिंग को कंडक्ट किया जा रहा है तो साफ तौर से यही पता लग रहा था कि जम्मू कश्मीर में इस समय सबसे ज़्यादा बर्निंग टॉपिक ही अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर है, डेली वेजेस को लेकर है, क्योंकि लगातार उनकी ओर से प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, उस चीज़ को लेकर है। लेकिन अफसोस की बात है इस मीटिंग के होने के बावजूद भी डेली वेजेस को लेकर कोई भी बातचीत नहीं की गई है। डेली वेजेस के लिए कोई भी जो है वो एक खुशखबरी नहीं सामने आई है। मीटिंग का दौर तो लगातार काफ़ी समय से चल रहा है लेकिन मीटिंग के दौर के नतीजे देखने को नहीं मिल रहे हैं। लेकिन आपको मेरे सहयोगी ने आज सुबह ही जानकारी दी है कि हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली पहुंचे थे, वहां पर बातचीत हुई है, मीटिंग्स हुई हैं। किस चीज़ को लेकर मीटिंग्स हुई हैं ये तो फिलहाल स्पष्ट नहीं है, लेकिन आज वो दिल्ली से जम्मू पहुंचेंगे और जम्मू पहुंचने के बाद क्या कुछ वो सामने रख सकते हैं। मीटिंग के दौर चल रहे हैं, मीटिंग्स में क्या कुछ डिस्कशन हो रही है। विधानसभा चुनाव लड़ने की बात जो है वो की जाती है, लेकिन विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी भी तो वही विजय रहेगी जो कि लोगों के हित के लिए फैसला लेगी और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जिन लोगों को उनके लिए बात लेगी। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि किन मुद्दों को लेकर जो है वो कल चर्चा हुई है। उसके बाद जितने भी लोग हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जुड़ते हैं हम उनके साथ बातचीत करेंगे। फिलहाल जितने भी व्यूअर्स हैं, अगर आपकी कोई आशंका है, कोई प्रश्न है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मैं अपने अपडेट खत्म करने के बाद आपसे ज़रूर रूबरू होंगी और आपके सवालों के जवाब भी जो है वो ज़रूर दूंगी। तो सबसे पहले मैंने आपको जो बताया था कि गृह मंत्री ने एक मीटिंग को कंडक्ट किया गया है और मीटिंग को कंडक्ट किया था उसमें क्या बातें हुई हैं वो मैं आपको बता दूं। उसमें जो टॉपिक्स पर चर्चा हुई है उसमें थ्रेट्स ऑफ टेररिज्म, सबसे पहले जो आतंकवादियों का खतरा मंडराता रहता है जम्मू कश्मीर में, उन सब चीज़ों को लेकर बात की गई है। क्योंकि आप जानते ही हैं कि लगातार टेररिस्ट के अटैक्स भी हो रहे हैं। कल भी जम्मू के नरवाल इलाके से टेररिस्ट को गिरफ्तार किया गया है। हथियार जो है वो जम्मू से कश्मीर पहुंचाए जाने का प्रयास किया जा रहा था। दूसरा टॉपिक रहेगा ग्लोबल टेरर ग्रुप्स, टेरर फाइनेंसिंग, नार्को टेररिज्म, ऑर्गेनाइज क्राइम, टेरर नेक्सलिस्ट, साइबर स्पेस एंड मूवमेंट ऑफ फॉरेन टेररिस्ट फाइटर्स आर एक्सपेक्टेड। ये सब बातें जो हैं वो डिस्कस की गई हैं, यानी कि ये साफ तौर से सिक्योरिटी के तौर से बात की गई है। इस मीटिंग में सिर्फ सिक्योरिटी के तौर पर चर्चा की गई है, इसके अलावा कोई भी बात डेली वेजेस को लेकर, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, एनवाईसीज को लेकर, रहबले खेल के जितने टीचर्स हैं उनको लेकर कोई भी बात नहीं की गई है। टीचर्स प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ समय पहले एनएचएम के एम्प्लॉयज़ प्रदर्शन कर रहे थे, जल शक्ति विभाग के कर्मचारी यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनों का अड्डा ही बना हुआ है, लेकिन इस चीज़ को लेकर मीटिंग्स भी रखी जा रही हैं, नतीजे कोई ग्राउंड लेवल पर देखने को नहीं मिल रहे। ये फिलहाल जो मैंने आप लोगों को अपडेट दी, इस समय जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं या उनके कमेंट्स आ रहे हैं मैं उन बारे में भी बात करूँगी। तो ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन का कहना है प्लीज़ हमारे लिए भी बोलिए कुछ, हमारे लिए क्या अपडेट है मैम। तो मैं आपको अपडेट दे रही हूँ। कल मैंने आपको जानकारी दी थी, जिसके बाद लगातार बहुत से लोग मैसेज करके कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं कि क्या मीटिंग का अपडेट है, क्या कुछ डिस्कशंस हुई, क्या कुछ रिजल्ट्स निकले। तो रिजल्ट्स जो हैं वो निराशाजनक ही हैं, सिर्फ बातचीत ही की गई है, बातचीत के बाद कोई नतीजे नहीं दिए गए हैं, बातचीत के बाद लोगों के हित के लिए कोई फैसला नहीं लिया गया है, चाहे वो कोई भी हो। इस समय कोई भी प्रदर्शन के लिए हड़ताल पर हो, कोई भी
भी अपनी मांग कर रहा हो, किसी ने मेमोरेंडम दिया है, किसी ने प्रदर्शन का सहारा लिया है, किसी ने बातचीत करने का सहारा लिया है, उस चीज़ को लेकर कोई भी इस समय अपडेट नहीं है, क्योंकि इस मीटिंग के अंदर सिर्फ सिक्योरिटी के तौर से बातें की गई हैं, सिर्फ टेररिज्म को कंट्रोल करने की बातें की गई हैं। क्योंकि ये जो दावा किया जाता है बार बार कि जम्मू कश्मीर के हालात सामान्य हैं, जम्मू कश्मीर में सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन नॉर्मल ग्राउंड लेवल पर देखा जाए तो नहीं है, क्योंकि लगातार टारगेट किलिंग की जा रही है, लगातार टेररिस्ट को अरेस्ट किया जा रहा है, फॉरेन टेररिस्ट इवन यहाँ पर मिल रहे हैं, इनकाउंटर्स लगातार हो रहे हैं। उस चीज़ को लेकर अपनी एक जो बात रखी गई है उसको स्पष्ट करने के लिए एक ये IB लेवल की, यानी IB इंटरनेशनल बॉर्डर के जो ऑफिसर्स हैं उस लेवल की मीटिंग को कंडक्ट किया गया था। रवि शर्मा जी कह रहे हैं जस्टिस फॉर होमगार्ड। जी बिल्कुल, होम गार्ड्स हों, NYC हों या PH डेली वेजर्स हों, लगातार वो लोग जो हैं वो अपनी बात कर रहे हैं और उनकी बात हम भी आगे समक्ष रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नतीजा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। नील जी कह रहे हैं अगर PH डेली वेजर का मसला हल नहीं हुआ तो टोटली बॉयकॉट इलेक्शंस। जी ये चीज़ जो है पहले भी बहुत बार सुनी गई है और इस बार PH डेली वेजर्स ने बिल्कुल ठान लिया है कि इस बार अगर सरकार ने उनके हित के लिए कोई फैसला नहीं लिया तो वो इलेक्शन से बॉयकॉट कर देंगे या किसी भी तरह से जो अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो उसे आगे कंटिन्यू रखेंगे। गीता भारद्वाज कह रहे हैं कुछ नहीं होगा, सिर्फ बातें ही होंगी। मैम देखिए, बातें होना भी ज़रूरी है, मीटिंग होनी भी ज़रूरी है, मीटिंग्स होंगी, अपनी अपनी राय रखेंगे, चाहे वो कोई भी हो, राय रखने के बाद डिस्कशंस होंगी, उसी के बाद नतीजे होंगे। बातें तो करनी ज़रूरी हैं, लेकिन बातें सिर्फ बातें ही ना रहें बल्कि ग्राउंड लेवल पर वो हकीकत भी बने, उस चीज़ का इंतज़ार हम भी कर रहे हैं और आप भी कर रहे हैं। तो काला मट्टू जी कह रहे हैं जस्टिस फॉर PH डेली वेजर। जी उसी के सिलसिले पर जो है कल भी मैंने आपको जानकारी दी थी, मीटिंग्स भी हुई हैं, आज भी हुई हैं। विजय कुमार कह रहे हैं शेम BJP। देखिए, जो फैसला लेना है ये भाजपा के हाथ में नहीं है, क्योंकि इस समय यहाँ पर LG सरकार चल रही है, लेफ्टिनेंट गवर्नर सब कुछ संभाल रहे हैं, डायरेक्ट केंद्र से फैसले जो है वो लिए जा रहे हैं, तो इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। ईश्वर झा कह रहे हैं बैंक डेली वेजेस रेगुलराइजेशंस, डेली वेजेस जस्टिस। विजय जी कह रहे हैं जी बिल्कुल, लगातार इसी चीज़ को लेकर मांग की जा रही है। फिलहाल मैं अपनी अपडेट जो है वो समाप्त कर रही हूँ और आप लोगों को जो लगातार मैसेज कर रहे थे और लगातार पूछ रहे थे कि मीटिंग के बाद क्या हुआ, तो आपको बता दूं कि मीटिंग जो है वो निराशाजनक ही रही है, क्योंकि उसका रिजल्ट कहीं भी कुछ देखने को नहीं मिला है, किसी को जस्टिस नहीं मिला है। कमेंट बॉक्स में सिर्फ जस्टिस को लेकर बात की जा रही है, तो किसी के ग्राउंड लेवल पर आकर कोई भी मसलों को नहीं सुलझाया गया है। तो कल की अपडेट का फॉलोअप मैंने आप लोगों को दिया है, तो आप लोगों को ये अपडेट कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखना ना भूलिएगा और देखते रहिए बाहु एक्सप्रेस।